evening students. Today we will discuss a new unit, कार्बनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस यूनिट में बहुत सारी डिटेल्स में बताने वाला हूँ, प्रिपरेशन मेथड्स वगैरह. तो आज हम कार्बनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे. कार्बनिक कंपाउंड्स के बारे में बता देता हूँ कि कार्बनिक कंपाउंड होते क्या है. वे समस्त कार्बनिक यौगिक जिनमें कंडीशन ध्यान रखिएगा कि कार्बोनिल कंपाउंड होंगे कौन से, तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें CO समूह यानी कार्बोनिल समूह की उपस्थिति पाई जाती है कार्बोनिल कंपाउंड्स कहलाते हैं. वे यौगिक जिनमें कौन से यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक, तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें CO समूह की उपस्थिति पाई जाती है या कार्बोनिल ग्रुप की उपस्थिति पाई जाती है. कार्बोनिल ग्रुप की उपस्थिति पाई जाती है, वे यौगिक जिनमें CO समूह की उपस्थिति पाई जाती है क्या कहलाते हैं, वे कार्बनिक यौगिक. ओके स्टूडेंट्स, तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें CO समूह की उपस्थिति पाई जाती है कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं. क्या कहलाएंगे, कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं. यानी कार्बोनिल यौगिक में CO समूह, कार्बोनिल समूह की उपस्थिति पाई जाती है. अब कार्बोनिल यौगिकों में CO समूह की उपस्थिति पाई जाती है, तो इस बारे में आप थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि CO समूह की उपस्थिति होगी तो कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं. तो इसका मतलब CO समूह. अब CO समूह में क्या कंडीशंस है कि कार्बोनिल यौगिकों में जो कार्बोनिल समूह होता है, तो कार्बोनिल समूह के कार्बन की दो संयोजकताएं द्विसंयोजी ऑक्सीजन समूह से बंधित है, जबकि शेष बची जो दो संयोजकताएं हैं वो दो एल्किल ग्रुप के द्वारा बंधित हो सकती है. एक हाइड्रोजन एक एल्किल ग्रुप के द्वारा बंधित हो सकती है या दोनों हाइड्रोजन के द्वारा भी बंधित हो सकती है. तो कार्बोनिल यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं. जो कार्बोनिल कंपाउंड होंगे कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे. एक तो होंगे एल्डिहाइड और दूसरे होते हैं कीटोन. कार्बोनिल कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन. एल्डिहाइडों में तो CHO क्रियात्मक समूह की उपस्थिति पाई जाती है, जबकि कीटोनों में ये किसी कार्बन से बंधित होगा, वही कीटोनिक समूह की उपस्थिति इसमें होगी. ओके स्टूडेंट्स, ये कंडीशंस हो सकती है. तो कार्बोनिक कंपाउंड दो प्रकार के, एल्डिहाइड और कीटोन्स. अब एल्डिहाइड क्या होंगे, एल्डिहाइड के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि एल्डिहाइड क्या होंगे. एल्डिहाइड के बारे में ध्यान रखिएगा, ये वे कार्बोनिल यौगिक हैं जिनमें CHO क्रियात्मक समूह यानी वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें CHO क्रियात्मक समूह वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें CHO क्रियात्मक समूह की उपस्थिति पाई जाती है CHO क्रियात्मक समूह को कहते हैं एल्डिहाइडिक समूह. ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है. ठीक है, तो एल्डिहाइड्स में एल्डिहाइडिक ग्रुप CHO, तो वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें CHO क्रियात्मक समूह की उपस्थिति पाई जाती है क्या कहलाएंगे, वो एल्डिहाइड कहलाते हैं. एल्डिहाइडों में कार्बोनिल कार्बन जो होगा, तो एल्डिहाइडों में कार्बोनिल कार्बन CHO क्रियात्मक समूह की उपस्थिति हुई, तो एल्डिहाइडों में जो कार्बोनिल कार्बन होगा उसकी एक संयोजकता मुक्त रहती है जो हाइड्रोजन के साथ बंधित हो सकती है या किसी एल्किल ग्रुप के साथ बंधित हो सकती है. ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब CHO क्रियात्मक समूह किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन श्रृंखला के अंतिम सिरे पर. तो ये विशेष बात क्या हो गई
कि जो CHO क्रियात्मक समूह होता है ये कार्बन चेन में, ये कार्बन चेन के एंड पॉइंट पर पाया जाता है। कहां पाया जाएगा? अंतिम सिरे पर, एंड पॉइंट पर होगा। CHO क्रियात्मक समूह का होगा, अगर किसी यौगिक में CHO क्रियात्मक समूह होगा तो कार्बन चेन के एंड पॉइंट पर होता है। विशेष रूप से ध्यान देने की बात है। अब कीटोनिक क्रियात्मक समूह में क्या होगा? ये कहलाता है कीटोनिक ग्रुप। तो कीटोनों में कीटोनिक ग्रुप की प्रेजेंस पाई जाती है। तो वे कार्बोनिल यौगिक, वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें कीटोनिक समूह की प्रेजेंस पाई जाती है, जिनमें कीटोनिक ग्रुप की उपस्थिति पाई जाती है, क्या कहलाते हैं? कीटोन्स कहलाते हैं। जिनमें कीटोनिक ग्रुप की उपस्थिति पाई जाती है कीटोन्स कहलाते हैं। अब कीटोनों में जो CO समूह होगा, कार्बोनिल समूह होगा, इसकी दोनों संयोजकता है किससे रिमेनिंग होगी? इसकी दोनों मुक्त जो संयोजकताएं होंगी। यहाँ कंडीशन क्या थी? CHO क्रियात्मक समूह अगर होता है कार्बन यौगिक में, तो किसी भी कार्बन के यौगिक में CHO एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह मौजूद होने पर कार्बोनिल कार्बन की एक ही संयोजकता रिमेन रहती है, शेष रहती है, जिस पर हाइड्रोजन परमाणु या कोई एल्किल ग्रुप आ सकता है। ओके, इसलिए हमेशा कार्बन चेन के एंड पॉइंट पर ही एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह की उपस्थिति देखने को मिलती है। परंतु कीटोनिक जो समूह होगा तो वे कार्बोनिल यौगिक में जिनमें कीटोनिक ग्रुप की उपस्थिति पाई जाती है कीटोन्स कहलाते हैं। कीटोनिक जो समूह होगा, कीटोनिक समूह का कार्बन परमाणु उसकी दोनों संयोजकताएं रिमेन रहती है। तो जिन कार्बोनिल यौगिकों में कीटोनिक समूह की उपस्थिति पाई जाती है उनमें कार्बोनिल कार्बन की दो संयोजकताएं रिमेन रहती है जो दो एल्किल ग्रुप्स द्वारा बंधित रहती है। ओके, जब ये दो एल्किल ग्रुप्स द्वारा बंधित रहेगी तो ये इसका मतलब ये हो गया कि जो कीटोनिक समूह होता है, ये कीटोनिक समूह, कीटोनिक ग्रुप, ये हमेशा कार्बन चेन के मिड में पाया जाता है। ये कार्बन श्रृंखला के कहाँ होगा? एंड पॉइंट पर नहीं होगा, ये कार्बन श्रृंखला के मिड में होता है, मध्य में होता है। ओके, तो ये कार्बन श्रृंखला के मिड में होता है, मध्य में होता है। विशेष बात, ये कार्बन श्रृंखला के मिड में होता है, जबकि CHO क्रियात्मक समूह कार्बन श्रृंखला के एंड पॉइंट पर होगा। तो ये हो गए कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल कंपाउंड का जो जनरल फार्मूला है, समस्त कार्बोनिल कंपाउंड्स का जो जनरल फार्मूला है, सामान्य सूत्र जो होता है, तो इनका जनरल फार्मूला होता है, समस्त कार्बोनिल यौगिकों के जनरल फार्मूला CnH2nO के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि में द्वितीय जो ऑप्शन हो गया तो CnH2nO के द्वारा इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोनिक कंपाउंड हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको कुछ इंट्रो पार्ट बताया, कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए, अब कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमने कहा कि दोनों की हमने बातें कर ली। अब जो वास्तविक रूप से जो एल्डिहाइड है, इसका मतलब कार्बोनिल कंपाउंड दो प्रकार के हो गए। जो कार्बोनिल कंपाउंड हुए वो दो प्रकार के हुए। एक तो हुआ कौन सा? एल्डिहाइड, और दूसरा हुआ कीटोन। ओके, अब ये दोनों के बारे में कहा गया कि एल्केनों की व्युत्पन्न भी होती है। जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं ये डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन भी हैं। ये डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन भी है। एल्केनों के व्युत्पन्न कैसे हैं? क्योंकि डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन इसलिए कहेंगे क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किससे किया जा सकता है? कोई भी जो एल्केन होगी, किसी भी एल्केन में सफिक्स ई
ध्यान रखिएगा एल्केनो में अनुलग्न एन का प्रयोग होता है। अनुलग्न एन से एक अक्षर वर्डिंग ई को हटा करके, कंडीशन ध्यान रखिएगा, कार्बोनिल कंपाउंड्स को एल्केनो के व्युत्पन्न रूप में भी जाना जा सकता है कि एल्केनो के व्युत्पन्न है। एल्केनो में अंतिम अक्षर ई को उठा करके अनुलग्न ईल कर दिया जाता है तो एल्डिहाइड, ठीक है, अराउंड कर दिया जाएगा तो कीटोन। लेकिन कैसे बनेंगे, तो एक्चुअली रूप में होता क्या है कि इनको एल्केन के व्युत्पन्न इसलिए क्योंकि एल्केन जो भी होगा किसी भी एल्केन से, इनका निर्माण किस प्रकार से होगा कि किसी भी एल्केन से इन्हें निर्मित किया जा सकता है, इसलिए इन्हें डेरिवेटिव ऑफ एल्केन कहा जाता है। किसी भी एल्केन से इन्हें निर्मित किया जा सकता है। जनरल वे में क्या करते हैं, कोई भी एल्केन होगी जनरली एल्केन में मौजूद जो कार्बन चेन होगी, एल्केन में मौजूद कार्बन श्रृंखला के किसी एक ही कार्बन के कार्बन परमाणु से दो हाइड्रोजन परमाणु एल्केनो में मौजूद कार्बन चेन के किसी एक ही कार्बन परमाणु से दो हाइड्रोजन परमाणु को द्विसंयोजी समूह ऑक्सीजन द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने पर इनका निर्माण होता है। एक ही कार्बन परमाणु से एकल संयोजित वर्ड और जोड़ देते हैं, मोनोवैलेंट होते हैं हाइड्रोजन परमाणु को। तो हम ये कह सकते हैं कि एल्केन में मौजूद कार्बन चेन के किसी एक ही कार्बन परमाणु से एकल संयोजित दो हाइड्रोजन परमाणु को द्विसंयोजित ऑक्सीजन द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने पर इनका फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो माय डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, किसी भी एल्केन से इन्हें निर्मित नहीं किया जाता है, किसी भी एल्केन से इन्हें निर्मित कर सकते हैं। जनरली एल्केन में मौजूद जो कार्बन चेन होगी उसके किसी एक कार्बन परमाणु से एकल संयोजित दोनों हाइड्रोजन परमाणु को द्विसंयोजी समूह द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने पर इनका फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया मैथेन। अब मैथेन में क्या हो गया, ये मैथेन के दो हाइड्रोजन मैंने ओपन रखे और इन दोनों हाइड्रोजन को द्विसंयोजी ऑक्सीजन द्वारा रिप्लेस करूंगा तो ये तो हमारे जनरली होगी मैथेन, और मैथेन जो थी C1 कार्बन की, तो इसके दो हाइड्रोजन परमाणु को द्विसंयोजी ऑक्सीजन द्वारा रिप्लेस करूंगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, H2C डबल बॉन्ड हो और लाइक है ये स्ट्रक्चर किसकी होगी तो वो हम देख सकते हैं। तो यहाँ फार्मूला क्या हो गया, जो फार्मूला था कार्बनिक कंपाउंड का CnH2n, इसका पालन हो रहा है। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 1 हो गई। ओके, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 2 और ऑक्सीजन 1। तो ये फार्मूले का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ इसकी स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, HCHO, यही तो है। तो ये आपके कौन सा हो गया, मैथेनेट या फॉर्मेल्डिहाइड। मैथेन से प्राप्त हो गया, मैथेन से मार्च टेस्ट से प्राप्त होगा, मैथेन से फॉर्मेल्डिहाइड, और इसी को हम मैथेनेट कह देते हैं आईपीएससी में, बताएंगे आगे आईपीएससी में। सेकेंडली हमने एग्जांपल दिया, इसी एग्जांपल से हम देखते हैं इसको वेरी किया। तो एग्जांपल हमने लिया ये वाला कि मान लीजिए मैंने मैथेन पहले लिया था, अब लिया मैंने एथेन। एथेन में क्या किया मैंने, इसके दो हाइड्रोजन्स
परमाणु को हमने ओपन कर दिया। अब यहाँ 2 हाइड्रोजन को एक द्विसंयोजी ऑक्सीजन समूह द्वारा रिप्लेस करेंगे इन दोनों को, तो क्या आ जाएगा, कंपाउंड आ जाएगा CH3 CHO, और ये हो गई आपके स्ट्रक्चर किसकी, एसिटाइलियाइड की। ओके, ये किससे प्राप्त हुई, एथेन से, तो एथेन से एसिटाइलियाइड, मेथेन से फॉर्मेलियाइड। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए हमने ये स्ट्रक्चर ली CH3 CH2 एंड देन यहां ओपन कर लिए, ये प्रोपेन लिया। अब प्रोपेन को कंडीशन ध्यान रखिएगा, इसमें 1 डिग्री कार्बन भी है, 2 डिग्री कार्बन भी है। 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों कार्बन है, तो दोनों से संभावित हम ओपन कर सकते हैं, CH3 देन CH2 CH3, दोनों प्रकार से प्रोपेन को इस प्रकार से भी और इस प्रकार, दोनों प्रकार से हमने लिखा। एक बार 1 डिग्री कार्बन वाला और एक बार 2 डिग्री कार्बन वाले हाइड्रोजन को हमने ओपन किया। तो यहाँ से जो स्ट्रक्चर बनेगी, अगर इसके दोनों हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, द्विसंयोजी समूह के द्वारा रिप्लेस किए जाने पर कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 एंड देन CHO। ये बन जाएगा आपके प्रोपियोनेल्डिहाइड। प्रोपियोनेल्डिहाइड रूढ़ पद्धति में नाम दिया गया। और यहाँ पे अगर हम देखें, इन 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को ऑक्सीजन के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा तो कंपाउंड बन जाएगा CH3 CO CH3, ये प्राप्त हो जाएगा आपके एसीटोन। ओके, तो इस प्रकार से मैं कह सकते हैं कि इन्हें एल्केनों की विफल भी कहा जा सकता है, क्योंकि एल्केनों की किसी भी कार्बन, एल्केनों में मौजूद कार्बन श्रृंखला के किसी भी कार्बन के 2 हाइड्रोजन, एकल संयोजी 2 हाइड्रोजन परमाणु को अगर द्विसंयोजी ऑक्सीजन द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए तो बनने वाले कंपाउंड्स क्या होंगे, एल्डिहाइड होंगे, कीटोन, कार्बोनिल यौगिक होते हैं। अब इन्हें क्या माना जा सकता है, इन्हें ऑक्सीकारी उत्पाद भी माना जाता है। देखो एल्डिहाइड जो होता है वो किसका ऑक्सीकारी उत्पाद हो गया, ये भी हम देखेंगे। अब एल्डिहाइड की बात कर रहे थे, तो एल्डिहाइड हो गया 1 डिग्री अल्कोहल का। एक एग्जांपल लिया CH3 CH2OH एथेनॉल, और एक मैंने एग्जांपल लिया CH3 CH3OH, ये 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये तो हो गया 1 डिग्री अल्कोहल पढ़ रखा आपने, और ये हो गया आपके 2 डिग्री अल्कोहल। ओके, क्योंकि यहाँ अभिलाक्षणिक ग्रुप क्या पाया जा रहा है, CHOH, और यहाँ अभिलाक्षणिक समूह क्या पाया जा रहा है, CH2OH। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल और ये 2 डिग्री अल्कोहल। अब 1 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो इसके ऑक्सीकरण पर किसकी प्राप्ति होगी, H2 रिमूव हो जाएगा, कंपाउंड क्या बन जाएगा। तो कंडीशंस क्या हो गई, जब 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं जब तो प्राप्त होगा हमें क्या, CH3 एंड देन CHO। इनका भी हाइड्रोजनीकरण हुआ यहाँ से, अब क्या निकल गया यहाँ से, H2 प्लस H2। ठीक है, यहां हम देखेंगे तो प्राप्त उत्पाद क्या हुआ कि इनके ऑक्सीकरण पर प्राप्त जो प्रथम ऑक्सीकारी उत्पाद होंगे वो क्या होंगे, वो आपके एल्डिहाइड होते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल से क्या प्राप्त हुआ, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के रूप में कौन सा प्राप्त हुआ, 2 कार्बन वाला एसिटाइलिहाइड। ओके, एसिटाइलिहाइड के पास। अब 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से किसकी प्राप्ति हुई, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया, तो 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से किसकी प्राप्ति हुई, यहाँ से भी H2 रिमूव हो, लेकिन यहाँ प्राप्त हो जाएगा आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3CO CH3। यहाँ कीटोनिक समूह है या एल्डिहाइड रिएक्टिव समूह, तो ये आपके क्या लाएगा, एसीटोन। कीटोन का निर्माण किससे हुआ, 2 डिग्री अल्कोहल से। 1 डिग्री अल्कोहल से किसका निर्माण हुआ, एल्डिहाइड का। यहाँ से भी क्या रिमूव हो गया, H2O। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी एल्डिहाइड होते हैं 1 डिग्री अल्कोहल के प्रथम ऑक्सीकारी उत्पाद क्या है, तो 1 डिग्री अल्कोहल का प्रथम ऑक्सीकारी उत्पाद एल्डिहाइड। 1 डिग्री अल्कोहल का प्रथम ऑक्सीकारी उत्पाद क्या हो गया, एल्डिहाइड होगा। और 2 डिग्री अल्कोहल का प्रथम ऑक्सीकारी उत्पाद क्या होगा, इनका प्रथम ऑक्सीकारी उत्पाद होगा कीटोन, कोई कीटोन होगा। ओके, ध्यान रखिएगा 1 डिग्री अल्कोहल के और 2 डिग्री अल्कोहल के प्रथम ऑक्सीकारी उत्पाद कौन से, एल्डिहाइड और कीटोन्स होंगे।
अब एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होंगे कार्बोनिल कंपाउंड, उनको सामान्य सूत्र के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन इनके स्वयं के भी तो सामान्य संरचना सूत्र क्या होंगे, तो इस आधार पर इनका वर्गीकरण देख लेते हैं। क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड्स की हम बात कर रहे थे, कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात कर रहे थे, कार्बोनिल कंपाउंड्स का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n4। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर दो क्लासिफाई किया हमने, एक तो क्लासिफाई किया एल्डिहाइड और एक क्लासिफाई किया हमने कीटोन्स को। तो कार्बोनिल कंपाउंड का सामान्य सूत्र हो गया CnH2nO, इसके अंदर होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स। अब एल्डिहाइडों का जो सामान्य संरचना सूत्र होता है, एल्डिहाइडों का सामान्य जनरल स्ट्रक्चर फार्मूला, सामान्य संरचना सूत्र क्या होगा, वो हो जाएगा CnH2n + 1 CHO। CnH2n + 1 CHO। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम रखते हैं n की वैल्यू अगर 1 रखें तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ भी वैल्यू 1 होगी तो क्या हो जाएगा CH3CHO। अगर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा C2, यहाँ क्या हो जाएगा H5CHO, जिसको किस रूप में लिख सकते हैं CH3CH2CHO। तो पहले वाला तो हो गया आपके एसिटाइलडिहाइड, दूसरे वाला कौन सा हो गया, दूसरे वाला हो गया आपके प्रोपेनॉल, ये हो गया एथेनॉल। IUPAC में कहूं तो ये हो गया एथेनॉल, ये हो गया प्रोपेनॉल। ओके स्टूडेंट्स, अगर n की वैल्यू 0 होती तो क्या होता, अगर n की वैल्यू यहाँ 0 है तो उस कंडीशंस में क्या होगा, केवल हाइड्रोजन परमाणु ही होंगे, CHO क्रियात्मक समूह तो होगा लेकिन केवल हाइड्रोजन परमाणु होंगे, तो उस स्थिति में स्ट्रक्चर बनती है ये HCHO, तो ये कहलाता है मेथेनॉल। ओके, तो n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, n की वैल्यू 3 भी हो सकती है। n की वैल्यू 3 होगी तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड फॉर्मेट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कौन सा C3 एंड देन 3 वैल्यू रखी C3H7CHO। अब इस फॉर्मूले से निर्मित कौन सा हो जाएगा, हम रिपीट कर सकते हैं CH3, 3 कार्बन होंगे, CH2 CH2 CHO, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसमें CH3 CH CH3 एंड देन CHO, ये भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। तो दोनों प्रकार के एल्डिहाइड्स में फॉर्मेट हो सकते हैं। ऐसे कीटोनों की बात करें तो कीटोनों का सामान्य संरचना सूत्र क्या होगा, कीटोनों का सामान्य संरचना जो सूत्र होगा इसको हम देख लेते हैं, तो ये होता है CnH2n + 1 CO एंड देन CnH2n + 1, ये पूरा ग्रुप एक हो जाएगा और ये पूरा ग्रुप एक हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया, n की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ पर क्या हो गया, n की वैल्यू 1 रखी तो क्या हो गया CH3 एंड देन CO, n की वैल्यू 1 रखी तो क्या हो गया, ये हो जाएगा आपकी CH3। अगर n की वैल्यू 0, कीटोनों में ध्यान रखिएगा, अगर n की वैल्यू हमने 0 रख दी तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 0 तो केवल हाइड्रोजन ही मौजूद होंगे और तो कुछ होगा नहीं, ये भी कितना हाइड्रोजन केवल एक, तो उस स्थिति में वो कीटोन्स निर्मित नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके एल्डिहाइड। तो यहाँ n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, n कभी भी 0 नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ n की वैल्यू कम से कम कितनी होती है, n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है लेकिन कभी 0 नहीं हो सकती। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया, n की वैल्यू अगर 2 होती है तो कंपाउंड क्या बनेगा, तो बनेगा CH3 CH2 देन CO CH2 CH3। ओके, कंपाउंड ये बन सकते हैं, तो किसी भी प्रकार से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये कीटोन्स हो गए, एसीटोन हो गया, ये आपके डायथील कीटोन हो गया, जिसको हम जनरल वे में क्या कह देते हैं, पेंटेन-2-वन। ओके, IUPAC में तो ये मैंने बताया आपसे कि कार्बोनिल जो कंपाउंड्स होते हैं उनका जनरल फार्मूला होता है CnH2nO
और CnH2NO इनका सामान्य सूत्र होता है, लेकिन इनको भी दो कैटेगरी में बांटा गया, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइडों का जो सामान्य संरचना सूत्र होता है CnH2n+1 CHO। CHO क्रियात्मक समूह की उपस्थिति दर्शानी है, जबकि कीटोन्स होते हैं उनके सामान्य संरचना सूत्र होते हैं, उनके सामान्य संरचना सूत्र क्या होता है, कीटोनों के जो सामान्य संरचना सूत्र होते हैं वो CnH2n+1 CO एंड देन CnH2n+1, क्योंकि यह द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताएं रिमेन रहती है, शेष रहती है, जिन पर दो एल्किल ग्रुप्स आकर के अटैच हो जाते हैं। ओके, हाइड्रोजन परमाणु मौजूद नहीं होगा। जबकि CHO क्रियात्मक समूह हमेशा श्रृंखला के अंतिम सिरे पर होता है और कीटोनिक क्रियात्मक समूह श्रृंखला के मध्य में होता है। CHO क्रियात्मक समूह में कार्बोनिल कार्बन की केवल एक संयोजकता शेष रहती है, जिस पर कोई हाइड्रोजन एल्किल ग्रुप आकर जुड़ता है, जबकि कीटोनिक क्रियात्मक समूह के अंदर इसकी कार्बोनिल समूह की दो संयोजकताएं शेष रहती है, जिनसे दो एल्किल समूह आकर के संतुष्ट करते हैं। ओके, तो ये मैंने इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन बताया। अब बात कर लेते हैं कि जो एल्डिहाइड्स हैं इनके नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं, इनका नामकरण। इनका नामकरण किस प्रकार से होगा वो देख लेते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण। अब कार्बोनिल यौगिकों के नामकरण में सबसे पहले मैं एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर ले रहा हूं। देखिए, एल्डिहाइडों के नामकरण की पद्धतियां थी। एक तो कॉमन सिस्टम देख लेते हैं, और दूसरा IUPAC सिस्टम देख लेते हैं। दोनों ही सिस्टम देख लेते हैं। देखो, कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम, इन दोनों में ही क्या होगा, इनके नोमेनक्लेचर किस प्रकार से किए गए थे। देखो, कॉमन सिस्टम में तो क्या करता है, अगर CHO क्रियात्मक समूह मौजूद होगा कार्बनिक यौगिक में तो अनुलग्नित क्या कर दिया जाता है, एल्डिहाइड समूह। और एल्केन की जो श्रृंखला होगी उसमें C1 कार्बन के लिए आप जानते हो यूज किया जाता है फॉर्म, C2 के लिए एसिड, C3 के लिए प्रोपियोन, C4 के लिए आप जानते हैं ब्यूटेन, C5 के लिए वैलेट होगा। तो जो कॉमन सिस्टम था, कॉमन सिस्टम में हमेशा ये ध्यान रखा जाता है, इन्हें क्या मान करके नाम दिया गया था। एक्चुअली में कॉमन सिस्टम में इन यौगिकों को ये मान करके दिया गया कि इनके जो ऑक्सीकृत उत्पाद होते हैं, इनके जो संगत अम्ल होते हैं, उन प्राप्त होने वाले अम्लों में एक एसिड अनुलग्न को हटाकर उनको रिप्लेस कर क्या अनुलग्नित कर दिया जाता है, एल्डिहाइड अनुलग्नित कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्टली देखेंगे कि